शामदीद नाज़रीन, ETV भारत की उर्दू नशरियात में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुशायरों की जान कहे जाने वाले मारूफ शायर इमरान प्रताप भाई। सर, सबसे पहले ETV की जानिब से आपको मुबारकबाद। शुक्रिया। आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, उसमें आप ओहदा संभालेंगे, तो क्या कुछ आपकी जिम्मेदारियाँ रहेंगी और क्या कुछ आप प्रायोरिटीज़ को लेकर काम करेंगे? देखिए, माइनॉरिटी सेल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी आला कमान ने मुझे सौंपी है, कांग्रेस नेतृत्व ने। और मैं माइनॉरिटी के लिए पूरे देश में मुसलसल पिछले 12-13 साल के अपने जो सफ़र है, जो मुशायरों के बाहर जो मेरे प्रोटेस्ट की ज़िंदगी रही है, उसमें लगातार आवाज़ उठाता रहा हूँ। उनका कोई भी मुद्दा हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा हो जिस पर मैं मुसलसल बोलता ना रहा हूँ। तो अब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। मुझे आसानी होगी अपनी आवाज़ को और ताकत के साथ जुल्म करने वालों के सामने उठाने के लिए। तो मुझे खुशी है कि पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। माइनॉरिटी सेल बनाया गया है, उसके जरिए लगातार ये कहा जाता है कि पूरी तरह से काम नहीं हो पाता है, जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो आपकी तरफ से क्या इस तरह की बातें सामने आएंगी? देखिए, किसी एक शेर है कि हर एक उम्मीद को दरकार है जरखेज मायूसी, उजाला रात में होता है जुगनू में नहीं होता। तो अगर इससे पहले काम नहीं हुआ या लोगों की शिकायतें हैं, तो शायद यही सोच के पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो शिकायतें अब तक रही हैं उन्हें दूर भी किया जाए और कुछ नए रास्ते बनाए जाएं जिस पर मजबूती के साथ चल करके अक़लियतों के लिए मुल्क में एक हमवार फजा जो है वो तैयार की जाए। आपके जो इश्यूज हैं, अब बेसिकली आपको कई बार देखा गया है कि कहीं लिंचिंग होती है तो आप वहाँ जाते हैं, उनकी फैमिली के साथ, तो आपकी हमदर्दी रहती है। तो आइंदा दिनों में भी हम आपको इसी तरह से देखेंगे या कुछ चेंजेस नजर आएंगे? देखिए, मैंने कहा ना, मुझे पार्टी ने कल किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एक आवाम के बीच के इंसान को उठा करके कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं इस पूरी अपनी जिम्मेदारी को दरअसल अपनी कामयाबी नहीं मानता, ये अवाम की कामयाबी है। अवाम का एक नुमाइंदा वहां बैठ रहा है। तो मेरा पूरा यकीन है मुझ पर और मैं वादा भी कर रहा हूँ पार्टी के तमाम लोगों से, अपने चाहने वालों से या जो गैर राजनीतिक लोग हैं उनसे भी, कि मैं जैसा पहले था वैसा रहूंगा, उसी मजबूती के साथ, उससे ज्यादा मजबूती के साथ अब आवाज उठा सकूंगा, क्योंकि मेरी आवाज को मेरी पार्टी ने बहुत ताकत दे दी। सर, शायरी से आपका सफर शुरू हुआ था और अब सियासत में आप आ गए हैं, अब नया ओहदा आपको मिला है, तो इस दौरान का जो सफर था वो कैसा रहा, किस तरह से याद करते हैं? देखिए, आप मेरी पूरी शायरी उठा के देखेंगे तो मैंने जुल्फ आंचल की शायरी नहीं की, मैंने हमेशा जो है वो मुद्दों की शायरी की, मैंने प्रोटेस्ट की पोएट्री की। लोग कहते हैं कि मैं आंदोलन का शायर हूँ, तो मेरे मुद्दे वही थे, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए, इस मुल्क की अक़लियतों के ऊपर होने वाले जुल्मों के खिलाफ मेरी नज़में रही। तो ये जो सफर है, मैं इसमें बस ये मानता हूँ कि मेरा स्टेज चेंज हो गया है, मेरा प्लेटफॉर्म बदल गया है, बाकी मेरी जिम्मेदारियां वही हैं, मेरा काम वही है और उस काम को मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने पहचाना। और मैं राहुल जी से लगातार मुतासिर रहा हूँ और उनसे मिलने के बाद 2019 में जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तो मैंने सोचा था कि इस नेक इंसान के साथ मिल करके बहुत काम करना है, मुल्क में मुल्क के सेकुलरिज्म के जो पूरा ढांचा है उसे बचाने के लिए, मुल्क के आईन को बचाने के लिए। तो उस लड़ाई में अब मैं और मजबूती से लड़ूंगा। सर, जिस तरफ से आपको जब से माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन बनाया गया है, उसके बाद से लगातार बहुत सारे लोग आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे अभी तक मेरे पास ऐसी कोई आवाज़ पहुंची नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क और मुल्क के बाहर भी रहने वाले हिंदुस्तान के लोग मुसलसल दुआएं दे रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म हो या मेरी फ़ोन कॉल हो, भरा पड़ा है। मैं अभी उन्हीं को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ जो मुझे मोहब्बत दिखा रहे हैं, जो मुझसे मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। बाकी जिन्हें शिकायत भी होगी, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप इतनी जल्दी जज मत करिए मुझे, मैंने अभी चार्ज भी नहीं संभाला है, मुझे 1-2 महीने काम कर लेने दीजिए, फिर अगर आपकी कोई शिकायत रह जाएगी तो गलती मेरी है, मुझे मौका तो दीजिए एक बार। माइनॉरिटी सेल का अपना ओहदा संभालने वाले हैं, लेकिन हाल ही में एक मुद्दा सामने आया है, सेंट्रल मिनिस्टर के जरिए 4 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद उनको शहीद कर दिया जाएगा, उस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, माइनॉरिटी सेल की जिम्मेदारी है कि इस तरह के मसलों पे पुरजोर तरीके से खड़ा हो और पूरा माइनॉरिटी सेल
आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद जो भी इस तरह की मस्जिदें या और कोई इबादत गाह, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नरेंद्र मोदी जी जो अपना महल बना रहे हैं उसमें किसी इबादत गाह को ढहाने की इजाजत नहीं होगी, और उसके लिए जो लड़ाई हम सबको लड़नी जरूरी होगी वो हम लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर ईटीवी भारत से बात करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी का साफ कहना था कि जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए वो अपनी हिकमत अमली अपनाएंगे, और जिस तरह से उन्होंने पुरानी शायरी के साथ साथ इनकलाबी शायरी की और उसके साथ ही उन्होंने सियासत में कदम रखा, तो उसी तरह से वो अपनी शनाख्त जो है वो छूटेगी नहीं, और वो उसी तरह से सामने रहेंगे जिस तरह से पहले अपनी शायरी के जरिए आवाम के सामने रहा करते थे। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राही।